सीएम होते या हम में से कोई होता सीएम तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। अगर हम पीएम होते तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। ठीक है ना? तो अभी है तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम जो मन में आ रहा है जो कह सकते हो। ये व्यक्ति के बदलने से फर्क पड़ता है, तो व्यक्ति के बदलने से ऐसे भी फर्क पड़ जाएगा कि तुम कह रहे हो कि वो होते और हम कह रहे हैं कि अगर हम होते तो क्या होता। ये भी चीज समझने की। अगर आप होते तो क्या होता? बताएंगे, जब होंगे तब बताएंगे, जब होंगे बताएंगे। अगर हम होंगे तो देश में किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बनाए रखा जाएगा, उसे बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। और देश में दंगा फैलाने की, दंगा कराने की जो भी साजिश करेंगे, चाहे कितना भी तुर्रम खां हो, कितना ही पैसे वाला, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, कानूनी कार्रवाई होगी, जेल के अंदर दिखेगा। कोई भी होगा। आप जेल के अंदर की बात कर रहे हैं। चेतन सिंह ने तो खुली चेतावनी दे दी कि भारत में रहना है योगी मोदी कहना होगा, आदत डाल लेनी चाहिए। तो पता लग जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना। कहाँ है वो, ये बताओ। अभी क्या वो ये कह के मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, ये कहाँ है? वो जेल में है ना। एक संकेत तो दिया ना कि भारत में अब रहना होगा, डर के खौफ के माहौल में रहना है, योगी मोदी कहना है। आपको डर लग रहा है? जो ऐसे कहेगा वो जेल में होगा, जैसे ये है। आपको डर लग रहा है सर? आपको डर लग रहा है? हमें क्यों लगेगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ऐसा माहौल उन्होंने बनाया है, ये हम सबको फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी इलाज है, और इलाज है संविधान, और इलाज है कानून। आप कानून पर विश्वास रखिए, आप संविधान पर विश्वास रखिए, उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। मैंने आपको बताया ना कि जब लिखित में कानूनी कार्रवाई होती है उसका असर बड़ा गहरा होता है, बशर्ते आप करें तो जो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है, अब योगी और मोदी जाके उसे छुड़ा लो जेल में से, अब वो जेल में पड़ा है। सर अभी नहीं है, अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होगा उनको, क्या कोई देख नहीं जा रहा। आप देख के आओ, मुझे तो पता नहीं। मोदी जी जब जाएंगे उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। उन्हीं की जेल है और सर उन्हीं के लोग हैं, कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। जिनकी जान जानी थी वो तो चली गई ना। नहीं, निश्चित रूप से तो ये माहौल खराब किया गया है ना। इसी माहौल को ठीक करने के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस सरकार को, मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को, जहां कहीं भी है वो, केंद्र के अलावा राज्यों में भी जहां कहीं, इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तक इन्हें उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक बाकी और चीजें होंगी नहीं थी। एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट। 2024 में भी यही है। एक मिनट सर, ट्विटर पे एक ट्वीट आया, ट्वीट किया एक वकील ने, जिम्मेवार वकील है, कम से कम 25 से 30 हजार उसके फॉलोअर्स हैं। उसने ये ट्वीट किया कि ये जो चेतन शर्मा है, उसने पहले हथियार उठा के पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पहले सबसे पहले उसने मारा मीना को, उसके बाद भी जाकर के दूसरे चेतन शर्मा ने जाकर उसको गोली मारी है तीनों को। ये अगर इस टाइप के वो भड़काऊ और इस टाइप का वो गलत वो भाषण देते हैं, बयान देते हैं ट्वीट पे, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दिक्कत अभी थोड़ा सा ये आ रही है सामने कि कानूनी कार्रवाई करेगा कौन, ये है मुसीबत थोड़ी सी। तो और एक बात है, मीडिया के ऊपर में ये जो जिहादी है, ये खालिस्तानी है, इस टाइप से अगर ये बोलते हैं जो मीडिया वाले, तो उनके खिलाफ में भी एक्शन नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से आप इस बात को इस तरह से देखिए कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि हेट स्पीच इसको रोका जाए, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बावजूद उसके हो रही है। और केवल इतना नहीं, आप देखिए परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज जरा सुनिए आप, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओपनली गाली दी जाए। मणिपुर का मसला जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से चीफ साहब के खिलाफ मतलब लगातार इनका जो तनखैया कीड़े हैं इनके आईटी सेल के, वो लगातार टर जो मचा रहे हैं, वो सारी चीजें अगर आप देखें तो ऐसा माहौल कभी नहीं था। लेकिन बावजूद उसके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चीफ साहब को कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा इस समय निश्चित रूप से निडर होकर काम कर रही है। सर, जैसा आप कह रहे हैं हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हेट स्पीच जो है मीडिया के थ्रू आ रही है, तो उन पर कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए? कार्रवाई बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप आईपीसी में बतेरी धारा है जिनमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह है कि कर नहीं रहे ना पुलिस वाले, और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और उसके बावजूद भी नहीं कर रहे,
आप इनकी बेहयाई, इनकी बेशर्मी और इनका दुस्साहस देखिए आप, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सरकार उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार उन्हें बचा रही है। कि पुलिस वाले अधिकारी जिनके, कौन करेगा कार्रवाई? आप किससे अप्रोच करेंगे? पुलिस से। अगर पुलिस के नीचे एसएचओ काम नहीं करता है, कुछ करता है, तो आप ऊपर डीसीपी के पास जाओगे, फिर ऊपर कमिश्नर के पास जाओगे। यही तो है ना तरीका। नहीं होगा तो दैन अदालत में जाओगे। लेकिन इसी लेवल पर जब इनको प्रोटेक्ट कर रही है सरकार, और इन्हें यह है कि भाई हमारा कुछ होना तो है नहीं, बिगड़ना तो है नहीं,